अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सबसे पहले अपने नए मेहमान की खबर लेते हैं बछड़ी की। ये चेक करें, माशाल्लाह सफ़ेद मुर्गे सुबह सुबह दीदार करा रहे हैं। ये देखें, ओए होए 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 होए, रस्सी नई डल गई है। ये चेक करें, आरजी रस्सी है ये ऐसी जो है ना, कपड़े कपड़े के साथ थोड़ा सा पीस निकाला गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। रात को मैं इसके पास आया था ना, तो गाय के पास बैठी थी, तो ये हाथ भी नहीं गाय लगाने दे रही थी, इसको ना मारती थी आगे से। उठो 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 उठो। माशाल्लाह जी, आप चेक करें, मैंने अभी इसको उठा दिया है, बड़ी मुश्किल से पकड़ के उठाया। 9:15 बजे का टाइम हो रहा है, तो अल्लाह ताला की सार रहमत और सनात के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है। हम काम पे तब लेट जा रहे हैं, वैसे हम नमाज़ पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन आज नमाज़ पढ़ के हम सो गए हुए थे, क्योंकि रात को हम गए हुए थे साथ वाले विलेज, शायद भाई का निकाह था। तो निकाह से वापस आया तो तकरीबन 1 बजे जो है ना सोने का मौका मिला। फिर सैरी के लिए उठे, नमाज अदा की, फिर सो गए। तो बहरहाल चले खैर, आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त है। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, इतनी ठंडी हवा है ना कि हम शाम तक काम कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 घंटे ज़ाया हुए हैं ना नींद के लिए वक्फ किए, तो अभी जो है ना ताज़ा दम हो गए हैं, तो काम भी देरी से बाद फिर करना पड़ेगा। कल हमारे सारे कॉलम भराई हो गए थे और आज है बारी इनको खोलने की। तो अभी हम शशो पंज में हैं कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें, कि बीम लगाएं या सिर्फ शटरिंग कालमों की शटरिंग खोलें और इसको संभालें, क्योंकि क्या पता से आज कॉलोनी बंद हो जाए। अगर आज कॉलोनी बंद हो जाती है ना, तो आज हम बीम नहीं लगा सकते, क्योंकि कल भराई नहीं हो सकते, वो फिर ईद के बाद लगाएंगे। अगर अगर कॉलोनी बंद ना हुई ना कल, तो अभी नहीं तो फिर भीम लगाएंगे। ठीक है, जितना टाइम है, जब तक काम कर सके। इधर खुला है जी पहला कॉलम, और चेक करें कितना प्यारा खुला है, मतलब शटरिंग बिल्कुल दीवार के साथ प्रेस है। देख रहे हैं ना आप, ये देखें, ज़बरदस्त। हमारा बाइक भी सर्विस हो रहा है जी, ओ ज़बरदस्त। कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। ये देखें, ज़बरदस्त फिट हो गया। टाइम हो रहा है जी 1:50 तकरीबन 10 बजे के करीब हम कहाँ पे पहुँचे थे, तकरीबन 10:15 बजे पहुँचे थे। तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है। हम तो ये सोच के आए थे, चले यार कॉलोनी वालों ने आज मना कर दिया है, तो आज 27 रमज़ान मुबारक है, तो कल से काम पे नहीं आएंगे। तो अपनी शटरिंग जो कॉलमों के साथ लगी है ना, 16 कॉलम लगे हुए हैं, उनको खोल के तो संभाल के रख जाते हैं। आज के बाद अल्लाह हाफिज़, फिर ईद के बाद ही इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आया तो पता चला जी कि आप कल का दिन भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो हुआ कुछ यूँ, कॉलमों की शटरिंग खोली तो उसके बाद हमने बीम लगाना शुरू कर दिया। असल में इन्होंने कल भराई करनी है, आज हम लगाएंगे। करना ही पड़ेगा इन लोगों को, इसका ये जल्दी इसको दत है। ये मुझे कल बोलो जल्दी उसको कार करता है, तो पैसा लेकर आओ, वो नहीं आते। पैसा देने के लिए नहीं आता है, ठेकेदार का ना मानो, अपने अल्लाह का मानो और अपने कंप्यूटर का मानो बस। फाइनली काम से छुट्टी कर दी और अभी टाइम हो रहा है 3:15 बजे का। सबसे पहले ऐसा करते हैं, जो कोहिस्तान एनक्लेव की जामिया मस्जिद है ना, इतनी ही खूबसूरत मस्जिद है ना, इस मस्जिद को देख के तुर्की की मसाजिद याद आ जाती हैं, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह में देखते रहते हैं ना, तो ऐसी मस्जिद है। सबसे पहले वहाँ पर ज़ोर की नमाज़ अदा करते हैं। माशाल्लाह से देखा है ना आपने, कितनी ही प्यारी मस्जिद है। ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ के यकीन माने एक रूह ही खुश हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी घर के लिए निकलते हैं, तकरीबन 50-55 मिनट का रास्ता है, तो आपसे फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने विलेज में पहुँच के। असर का टाइम है, अभी घर पहुँचे, तो बस तैयारी जो है ना की, और अभी जा रहे हैं मामू जान के यहाँ। तो आज वहाँ अफ्तारी या दावत है, मधु किया गया, तो अफ्तारी वहीं पे जाके करेंगे। और जाते हुए अपने जो नया मेहमान है ना, उसकी जो है ना उसका दीदार करते चलते हैं। इधर देखें जी, माशाल्लाह आज तो बाहर भी निकली हुई है। ओए जी
अल्लाह हाफिज। गया रेहान हबीब को डरा रही है। ओ खल खल जाना, पीछे हट। अरियान इधर कह रहा है बाइक पे बैठाओ, और बैर दो, किराया दोगे तब बैठाऊंगा। पठान बना हुआ है, पूरा पठान। सूरज ग़ुरूब हो चुका और अफ्तारी में तकरीबन 10 मिनट बाकी, तो अफ्तारी का एहतमाम मस्जिद में हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अफ्तारी से वापस आ चुके और अभी इशा की नमाज़ अदा करके वापस घर आ चुके। तो अभी नींद का गलबा है, सोना है, लेकिन उससे पहले मैंने कहा इस छोटी को जो है ना देखूं। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओए ओए ओए, सदके सदके सदके। उठने की कोशिश। शाबाशे, उठ जा। बैठ के मेरे ख्याल में थक की। अभी टाइम हो रहा है 5:39 सुबह के और बारिश लगी हुई है। देखें तकरीबन नमाज के टाइम से जो है ना वो बारिश शुरू है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि मज़ीद तेज़ हो रही है। और मुर्गे सारे बस अपने कमरे में घुसे हुए हैं और खिड़की से बाहर का जो है ना व्यू चेक कर रहे हैं। मांस है उस मुर्गी के जो कि बाहर घूम रही है। तो सुबह की तैयारी की हुई है, नमाज के बाद से जो है ना बस इसी को देख रहे हैं बारिश को, कि देखिए अब क्या होता है। बारिश यूँ ही थमती है ना तो तभी निकलेगी, क्योंकि 50-55 मिनट का रास्ता है, तो बारिश में तो बंदा बाइक पे नहीं सफ़र कर सकता। टाइम 6:18 हो रहे हैं और बारिश देखें अभी रुकी है, तो लोग कामों पे जाना जो है ना वो शुरू हो गए हैं काम पे ना। तो ये देखें अभी भी रोड गीली है और ये रहा आज का मौसम। शायद और भी बारिश हो, चांसेस हैं बारिश के। तो आज हर हाल में हमने काम पे जाना है, वो इसलिए कि अभी मेरे पास पैकेज नहीं है, तो आज हमने बीम लगाने और मिस्त्री भाइयों ने भराई करने हैं। तो ऐसा ना हो कि हम ना जाएं और वो बेचारे काम पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हों और हमारी वजह से उनकी दिहाड़ी जो है ना वो ज़ाया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई साहब। तो अभी निकलते हैं, जल्दी से निकलते हैं ताकि अपना सफ़र जो है ना जल्दी कम्प्लीट हो। काम पे आप पहुंच चुके हैं। तो जो कुछ हम सोच रहे थे ना, बिल्कुल भाई साहब 100% उसके जो है ना उलट हुआ। कल मैं आपको कह रहा था कि हमारी सोच ये है कि कल हम आएंगे और बीम लगाएंगे, मिस्त्री भराई करेंगे, फिर जो है ना ईद के बाद सुकून से शादी खेलेंगे और फिर काम पे आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी हम आए जो ही एंट्रेंस गेट पे कोस्तान एनक्लेव को, कहा भाई साहब हाँ जी किधर, काम पे? उनका नहीं जी नहीं, आज कंस्ट्रक्शन की कोई भी सरगर्मी इस कोस्तान एनक्लेव में नहीं हो रही और आज से जो है ना बस कॉलोनी बंद है। तो सिर्फ रिहाइश पजीर जो लोग हैं ना वही अंदर जा सकते हैं और इस कॉलोनी के जो मुलाजिम है, ठीक है, कोई माली है, कोई रोड साफ़ करने वाला है, कोई ड्राइवर है, वही जा सकते हैं। उसके अलावा कोई जो है ना मज़दूर अंदर नहीं जा सकता। तो बस फिर मिन्नत तरले किए उनके, तो हम उनको कहा कि हमारी शटरिंग ऐसे बिखरी पड़ी है तो हमको अंदर जाने दें, हम अपनी शटरिंग को तो संभालें ना यार। मज़दूर पहले तो मानते ही नहीं थे। मैंने कहा यार मज़दूर बंदे हैं, कम अज़ कम एहसास करो, शटरिंग इस तरह ख़राब होगी। 1-2 दिन की बात होती तो कोई मसला नहीं था। अभी 2-3 दिन ये भी हैं, ईद का दिन है, फिर 2-3 दिन जो है ना आगे ईद की छुट्टियाँ भी होंगी ईद के बाद, तो फिर भला उसका। तो अभी अंदर आ चुके। तो हमारे अलावा इस कॉलोनी में कोई मज़दूर नहीं है भाई साहब, ठीक है, सब लोग आए ही नहीं, सरे से आए ही नहीं ना। तो चले शटरिंग को संभालते हैं। अभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन आज हम घर नहीं जा रहे, ठीक है। हमारे प्लाजे वाले काम पे शटरिंग बिखरी पड़ी है यार, उधर तो इतना जंजाल पूरा मचा हुआ है ना, उस शटरिंग को भी संभालना है और फिर घर को जाना है। लें जी, शटरिंग को हमने संभाल दिया, सही तरतीब के साथ रख के ऊपर ईंटें फेंक दी हैं ताकि ये वाले फट्टे जो है ना ये पॉपुलर है ना, ये टेढ़े हो जाते हैं। और इधर प्लाईवुड को जो है ना कवर कर दिया है। बाकी अल्लाह के वाले तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह कम अज़ कम 1 हफ़्ते के बाद। अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें, कल हमने सिर्फ एक ही ये बड़े वाला बीम लगाया था, ठीक है, तकरीबन ये 30 फुट है। तो आज ये वाले बीम लगाने थे जो कि नहीं लग सके, सामान अपना क्लोज़ कर लिया है। वैसे मिस्त्रियों का तो सामान यहीं पे पड़ा है, लेकिन हम अपना सामान घर लेके जाएंगे, यहाँ पे नहीं रख रहे। अभी हम आ गए कोस्तान एनक्लेव से अपने प्लाजा वाले काम पे। तो यहाँ पे भी भाई साहब बहुत बुरा हाल है, शटरिंग इतनी ज़्यादा बिखरी पड़ी है ना। तो अभी इसको संभालते हैं, सब कुछ क्लोज़ करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद ही इंशाल्लाह देखेंगे। इंशाल्लाह चेक करें ना,
ये एरिया हमारा है, ठीक है। उधर जो है ना ज़हीर उस्ताद की शटरिंग है, तो ये एरिया सारा हमारा है, ठीक हो गया। देख लें तो ये नीचे शटरिंग का हाल भी देख लें आप, कितनी ज़्यादा शटरिंग पड़ी हुई है। इधर से देखें, ये चेक करें, ये देखें। तो अभी पता है क्या, इसको हम सारी को जो है ना क्लोज़ करते हैं, इनको संभालते हैं। ये ले, अब चेक करें जी, एक चट्टा हमने यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे, एक उधर, एक उधर, 4, और वो 5वां प्लाईवुड का 5 चट्टे हमने लगाए हैं। और ये देख लें सारी शटरिंग को हमने क्लोज अप कर दिया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें से हमने सफाई भी की है, कीलें निकाली हैं और बिल्कुल इसको प्लेन करके रख दी। तो देखने में तो आपको एक चुटकी लगी, लेकिन इस चुटकी के जो बजने के बाद का जो टाइम है ना, वो तकरीबन 3 घंटे हमको लगे इस शटरिंग को संभालते संभालते। 8:30 बजे हम जहाँ पे आए थे और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11:15 के जो है ना करीब, मतलब 3 घंटों से भी ज़्यादा टाइम हमको लगा। तो बहरहाल चलें, कोई नहीं। तो अभी इसको क्लोज अप कर दिया है, तो बस अब इधर का काम इधर ही रह जाएगा। अब सुकून से गाँव जाएंगे, अपनी ईद खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, शादी खेलेंगे, बस यस नो करके ना फिर ईद के बाद ही जो है ना अपने माइंड को इस तरफ लेके आएंगे, ख़ुद को भी और अपने माइंड को भी। तो अभी जाना है जी, थोड़ा सा ट्रैवल करना है। मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो ज़रूरी काम से कहीं जाना है, उधर से वापस हो के आते हैं, तो फिर यहाँ से सामान उठा के घर को निकलते हैं। और अभी मैं एंटर हुआ हूँ न्यू सिटी फेज़ 2। ये बेसिकली एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसका वाकई में बहुत ही ज़्यादा रोल है। ये इस्लामाबाद और पेशावर मोटरवे के बिल्कुल जो है ना करीब है। और सबसे पहला मैं जो ही एंटर हुआ तो ये देखें सामने लेंटर डाल रहा है पंप से। तो ये एक लेबर के लिए, जो लेबर यहाँ पे लगी हुई है ना, उसके लिए उसकी खुशी का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि आगे ईद आ रही है। तो ईद से पहले इस छत का डलना लेबर के लिए यकीनन खुशी का बायस ये काम बनेगा। उनको उनके जो मुआवजा है ना मेहनत के बदले, वो उनको पूरा मिलेगा। और बड़ी ही प्यारी ये हाउसिंग सोसाइटी है, ख़ास करके इसमें लगे ये पौधे, ये ग्रास, ये दरख्त, तो ये जो है ना बड़े अमेजिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी रोड्स की फुटपाथ के साथ साथ लगे ये प्यारे प्यारे से फूल और प्यारे प्यारे से दरख्त इसकी खूबसूरती में और ही ज़्यादा इजाफा करती है। और ये सामने न्यू सिटी फेज़ 2 का मेन चौक है, यही समझिए ये रीढ़ की हड्डी की मानद है। तो यहाँ पे आर्केड प्लाजा है, जामिया मस्जिद है, और इसकी जो रोड्स हैं ना वो हर साइड पे जो है ना यहाँ से निकलती हैं। देख लें लेफ़्ट राइट जिधर को भी आपने जाना है ना, तो यहीं से आप जो है ना आगे पीछे का सफ़र कर सकते हैं। अभी इस वक्त हूँ मैं वाकेंड में, और चलें आपको बताते ही चलता हूँ कि यार मैं कहाँ आया हूँ। तो ये जो प्लाजा आप देख रहे हैं ना, सॉरी मैरिज हॉल, हाँ मैरिज हॉल है, ये मार्की है। तो ये जो हमारे ठेकेदार साहब है ना, तो उनके दोस्त का जो है ना मार्की है, बनाया सारे ठेकेदार साहब ने, जो हमारे ठेकेदार हैं जिनके हम अभी काम कर रहे हैं। प्लाजा भी उनको लगाया। सुबह जिधर कोस्तान किले में हम गए थे, उधर भी उनके ही काम लगे हैं, हम उनके ही काम कर रहे हैं। तो उनसे ज़रूरी मिलना था, मुलाकात की है। तो अभी जो है ना वापसी का रास्ता पकड़ते हैं। और दूसरी बात यह कि इस मार्की में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, वो ये कि यहाँ पे लिखा था गाने बाजे से जो है ना ममानियत, मतलब मना किया गया है कि कोई बंदा भी अपॉइंटमेंट लेता है इस मार्की में किसी सरमनी की, तो वो यहाँ पर गाना बाजा जो गाने वाला या बजाने वाला सिलसिला वो जो है ना नहीं कर सकता। अल्फाज डगमगा रहे हैं क्योंकि रोज़ा है। और यहाँ पे हो रहा है जी तरबूज का ट्रक खाली, जो कि शायद इसके बाद अगले रमज़ान में देखने को मिले। इतनी मिकदार में तरबूज रमज़ान में आ सकते हैं, और इतनी ज़्यादा गेमा गेमी या इतनी मिकदार में हर किसी के दस्तरखान पे इतना फ्रूट्स का सजना, तरह तरह की जो जितनी भी नेमतें अल्लाह की, उनका सजना यकीनन रमज़ान के होने का एहसास दिलाती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें रमज़ान के बाद आपको देखने को नहीं मिल सकती। अपनी सारी शटरें को क्लोज़ करने के बाद टाइम हो जाता है अपने सामान को, औजारों को क्लोज़ करने का। तो इनको घर लिए चलते हैं। ये हमारे टोटली औजार हैं, बीच में कीले में हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी 4:15 का टाइम हो रहा है और घर पहुँचे, नमाज़ अदा करके मैं आ गया था खेत में। तो प्याज को लगा रहा हूँ पानी। तो अभी असर का टाइम तकरीबन होने वाला है और मौसम आज जैसा कि सारा दिन ही क्लाउडी रहा, सुबह बारिश थी। ये देखें बार बार सूरज के सामने बादल आ जाते हैं। तो जब सूरज मज़ीद जो है ना गुरूब होने के करीब जा रहा है ना, तो साइड पे ज़्यादा बादल हैं। तो बस अभी सोलर का प्रेशर भी कम हो गया। ये देखें
तो बस प्याज को पानी लगाना अभी बस कर दिया है, जस्ट ड्रम को फ्राई करना है, फिर खलास बस। अभी सोलर को कर देते हैं जी स्टॉप। रिवर्स आ रहा है अभी, रिवर्स रिवर्स। अभी मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर की तरफ और ये सामने देखें भाई साहब काले बादल, और इतने गहरे बादल हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये कज़ा होंगे, बारिश बरस के रहेगी। ये देखें ना, वैसे ये बात बड़ी मशहूर है कि जब भी मगरिब साइड से बादल उठे ना तो वो बारिश हो के रहती है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह रहम फरमाए, क्योंकि ये देखें फसलें कुछ कटाई हो चुकी खेतों में पड़ी हुई हैं और कुछ कटाई नहीं हुई। तो अल्लाह ना करे इतनी तेज़ बारिश हो या बर्फ़ वगैरह पड़े तो फसलें तो तबाह हो जाएंगी। तो बस आप लोग भी दुआ करें अल्लाह खैरोफियत से जो है ना, जो कुछ भी हो बस अल्लाह खैर फरमाए। बारिश देखें जी शुरू होगी और इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी, अल्लाह रहम फरमाए। ये चेक करें, बहुत तेज़ और तूफ़ानी बारिश है, साथ में तूफ़ान भी है, बहुत तेज़ तूफ़ान है। तो मैं नमाज़ पढ़ के आया तो जानवरों वाले कमरे के पास पहुंचा तो यहीं पे रुक गया, तो बस घर अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला, इतनी तेज़ बारिश आ गई। और इधर देखें मुर्गे माशाल्लाह सारे एक जगह आज इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठ हुए हैं यार। आज तो 1 2 3 4 5वां बड़ा वो उधर है घर में। ओए मारो नहीं इसे, मार रहा है इसे, और ये नन्हे से को मारो नहीं यार।